स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कर लिया सर। ट्रिग्नोमेट्री के बाद सर उसका कुछ एप्लीकेशन है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में इसके कुछ एप्लीकेशंस हमें देखना है और इसको सर हम लोग देखेंगे सर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। इसके सर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले सर उस कॉन्सेप्ट को सर एक बार के लिए समझ लेते हैं। सर 2-3 आपको सर टर्म्स हम सुनने को मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी सर ये डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ सर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ सर, ये सर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक टर्म को समझने का कॉन्सेप्ट समझिए, लाइन ऑफ साइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इसी टर्म पे बेस्ड। लाइन ऑफ साइट समझने की सर आवश्यकता है। लाइन ऑफ साइट सर एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे सर एंगल जहाँ से सर फॉर्म होता है, जहाँ से सर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है, उस लाइन ऑफ साइट को हम लोग कहते हैं। वो सर लाइन ऑफ साइट ही सर मेरा क्या बोलते वो इमेजिनरी लाइन ही मेरा लाइन ऑफ साइट है। अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा बेस है राइट। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मतलब मेरी आईज यहाँ पर है, ठीक है, और वो इस टॉप ऑफ अ टावर को देख रहा है राइट। तो सर यहाँ से ये है वो सर मेरा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और यहाँ से कितना सर ये उठा हुआ है, इसी को सर कहते हैं, इस थीटा डिग्री को कहते हैं एंगल ऑफ। अभी मेरी बात को समझिए। अब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है टॉप ऑफ अ टावर पे, ये जमीन पे चलती हुई गाड़ी को देख रहा है राइट। आप बोलोगे ये देख रहा है, एंड अब आप बोलोगे सर यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अब लोग क्या बोल देते हैं सर, ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रहा सर एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, हो गया गड़बड़, यही हो गया गड़बड़। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, लाइन ऑफ साइट बनाइए, जहां पर बंदा खड़ा है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रहा सर आपका लाइन ऑफ साइट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट पर से ही एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये एंगल थीटा डी, ये एंगल नहीं, ये एंगल है सर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। सिंस की ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता, ठीक है, तो ये देख अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा डी ही होगा। अब वापस से सर हम लोग इसमें ही अब हम लोगों को सर ये बात पता है कि अगर मान लीजिए सर हम लोगों को थीटा एंगल दे रखा है, अब हम लोगों को हाइट ऑफ अ टावर पूछा है, डिस्टेंस हमको दे रखा है, डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जर्वर से बिल्डिंग तक की हमको डिस्टेंस दे रखी है, हाइट ऑफ अ टावर पूछा है, मतलब सर परपेंडिकुलर और बेस में हमसे रिलेशन पूछा है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, tan बताता है। तो भैया थीटा को किसके साथ लेकर के जाओगे, tan के साथ, हाँ या ना। अब मान लो कि तुमको कहेगा कि किसी क्वेश्चन में तुमको ये गिवन है ना, तुमको ये इंक्लिनेशन गिवन है और तुमको बोल देगा सर हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए और तुमको थीटा गिवन है। तो सर इंक्लिनेशन और परपेंडिकुलर में सर रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है, साइन। इज इट क्लियर और नॉट? वो सब क्वेश्चंस करते 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 आपको चीज़ें समझ में आने लगे। अच्छा, अभी आप मुझे एक और बात बताइए, इधर से समझिएगा कि मैं आपसे क्या कहा सर कि लाइन ऑफ साइट से ही सर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब मैं कह रहा हूँ सर ये ऑब्जर्वर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, ये ऑब्जर्वर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, तो इसको जो अपना माथा ऐसे उठाना पड़ रहा होगा,
जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये इसको ज़्यादा मुश्किल से देखना पड़ेगा या आसानी से देख लेगा? और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, भागलपुर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है? अगर मैं बताता हूँ आपको, पंचवटी होटल हम लोगों के टाइम पे था, अभी पता नहीं है कि नहीं, ठीक है क्या? अब मैं आपको बताऊँ, अब हमें नहीं मालूम, हमारे टाइम पे तो यार पंचवटी होटल ही था, पहले पंचवटी था, ठीक है, हमारे टाइम पे पंचवटी ही था। चलो अगर ठीक है पंचवटी छोड़ दो, लाल किला, अरे लाल किला, सुनो, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये पता है कि नहीं पता है? कुतुब मीनार एक लंबा सा है बिल्डिंग है, जब तुम दूर खड़े हो तो तुम कुतुब मीनार का टॉप इजीली देख सकते हो, बट उसके अगर नीचे चले जाओगे ऐसे देखना पड़ेगा, आया ना? चलो उससे भी एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब और भी रिलेवेंट एग्जांपल देता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर खड़े, वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है ना, वो जो बंदा लास्ट में बैठा हुआ है उसके लिए वो ऐसे बैठा हुआ है और वो मुझे देख पा रहा होगा, जो बच्चा फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है उसको थोड़ा ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब सर क्या हुआ, जैसे ही आप टुवर्ड्स द बिल्डिंग है, जहाँ जिस चीज को आपको देखना है उस चीज के जितना आप नजदीक पहुंचोगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, आया ना? अब मैं अगर कहता हूँ मैं सन को 30 डिग्री पे देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया टू 45 डिग्री। अब ये समझो 30 डिग्री पे अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा था तो 45 डिग्री में पीछे जाऊँ कि आगे जाऊँ? सूर्य अगर वहाँ खड़ा है, सूर्य सामने में है मेरे, ठीक है, अब मैं यहाँ पर 30 डिग्री पे देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया मेरा, अब मैं 45 डिग्री पे, तो मैं पीछे चला जाऊँ या आगे चला जाऊँ? समझ में आया क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, मैं पीछे चला जाता हूँ, 30 डिग्री से मैं पीछे चला जाऊँ 60 डिग्री पे तो 45 से भी आगे या 45 से पीछे? 45 से भी, बट अगर मैं कहता एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 15 डिग्री, अब आप पीछे चले गए, समझ में आया कि नहीं? कि अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने ऐसे गर्दन उठाया, मैंने अपना एलिवेशन बढ़ा दिया, मैं ऐसे कब हूँगा जब मैं किसी के टुवर्ड्स मूव करूँगा तो मुझे गर्दन उठाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? पक्का? यही 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इन सब में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लाइन ऑफ साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट समझना जरूरी है और हमें इसमें क्या समझना सर जरूरी है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बड़ा सिंपल है। लाइन ऑफ साइट क्यों समझना सर जरूरी है? एंगल हमेशा कहाँ से बनता है? लाइन ऑफ साइट से बनता है। इतना समझ गए? खत्म। चल चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? विद दिस ये चैप्टर आपका समाप्त। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन जितने भी हम लोग को इसमें चीजें सीखनी थी, समझनी थी, वो सीख लिया। अब इसके ही एप्लीकेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। क्वेश्चन आपके पास होंगे, सब लोग अपना अपना आईपैड निकाल लीजिए और ये लोग ऑर्डर टाइम पे नहीं रहता। गुड, आते के साथ दिए हो ना, तो कुछ जाते के साथ मिलेगा। चलिए चलिए देखिए अब मारेगी क्या निकिता? उसको छोड़ दे भाई, बच्चा है, माफ कर दे, गायब हो जाएगी। एक बार उसको अगर पड़ गया तो ऐसे वो गायब ही रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A tower stand vertically on a ground। अच्छा, इसमें सर स्टेटमेंट समझने की जरूरत है, फिगर कैसे बनेगा ये समझने की जरूरत है। A tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of a tower। तो टावर बना दो, टावर बना दिया, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर बना दिया। Angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 डिग्री। टॉप ऑफ अ टावर का सर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। Find the height of a tower। H। How you are going to determine this H? नेम कर दो। लड़की क्या बोलोगे? tan of 60 डिग्री is equal to H by
15 बोलो हाँ या ना भैया ये h हो जाएगा ना परपेंडिकुलर। अब tan 60 का वैल्यू क्या बोलोगे 1/√3 √3 गुड। तो सर √3 इज इक्वल टू h by 15 h is equals to 15√3 meter। ICSE students you have to put the value of √3 1.732 and multiplied it by 15। CBSE students आप यहाँ पे करके पूछ सकते हैं। अरे भैया गलती से भी इस वैल्यू के चक्कर में ना पड़ के जाइएगा। ये आपको वैल्यू √3 का वैल्यू √2 का वैल्यू कुछ वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। 1.414 45-46 के लिए दिया था वो। समझ में आया कि नहीं आया? Is it done or not? Yes, sir. Shall we proceed to the next or not? Yes, sir. कितने लोगों का नहीं हुआ? सब लोग कंप्लीट करके अपना क्लास का कॉपी अभी जमा करेंगे इस क्लास के बाद। हाँ हाँ आप कल उसके बाद कॉपी जमा करके जाएंगे। अगर से नया कॉपी यही कॉपी जो भी बना रहे हैं इसको कल सबमिट करके जाएंगे। इसमें वो नहीं बना हुआ है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बना हुआ है नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना? दोनों अलग अलग हैं। अभी बोल रहे हैं ना सबमिट करने के लिए। इसी में से स्टैटिस्टिक्स अभी भैया स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए हाँ सबका प्रोबेबिलिटी यस सर नेक्स्ट क्लास में जमा करोगे ना? यस सर हाँ? कल ना सर दो क्वेश्चन भैया नेक्स्ट क्लास में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का कॉपी जमा कर देना। ठीक है सभी लोग स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी जितने बच्चे गिन करके कॉपी सबमिट करेंगे। एक बच्चा एक नया बच्चा को डिबेट है खाली मॉनिटर बच्चा गिन करके जो बच्चा कॉपी नहीं देगा हमको उसका नाम खाली दे देना। स्पेशली है वो बच्चा को कॉपी देख लेना शकल पे लिखा हुआ उसका क्यों नहीं देगा। गौरव तले जाके 24 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और सारे कंप्लीट 24 में से उसको छोड़ दो। हाँ 25 में से उसको छोड़ दो 24 और ये एक लड़की उसका भी देख लेना उसका भी कहानी आएगा तुम्हारे पास और उसके बगल में वो भी बैठी हुई है कहानी में एकदम मास्टर है सब और वहाँ बैठा हुआ है कहानी मेकर। तुम्हारा भाई को हटने की जरूरत नहीं है हमने तुम्हें बोल रहा है पेन रिलीफर। सर तो सारा कॉपी कर सकते हैं हाँ आज सबमिट कर दो क्या? नहीं सर कल ना बस क्वेश्चन लिखना बाकी है। आज कोई कॉपी नहीं देगा कल सब कॉपी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो भानु प्रियदर्शनी से कॉपी ले लेना वो फिर गायब हो जाएगा नहीं तो। हाँ प्लीज बेटा बिना गूगल की कॉपी देना। नहीं करते हो तो लेंस का। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20 अजय ये टेल नहीं है टॉल है समझदार हो ना। ये सब 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ठीक है अरे भैया चिमनी क्या होता है जिसमें भट्टा है ना जिससे धुआं हुआ निकलता होता है। ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज इज 45 डिग्री। ठीक है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब कुछ नहीं सकता हाइट पूछ रहा है तो भैया ऐसे खड़ा कुछ बना देना। ठीक है 45 डिग्री पे है ऐसे बना दो। अब 45 डिग्री का पर्पस देखो बड़ा 45 डिग्री बड़ा मस्त कहानी बनाता है। 45 डिग्री क्या करेगा 45 डिग्री बोला तो ये दोनों अब क्या बोला 28 मीटर। अच्छा बट एन ऑब्जर्वर 1 पॉइंट अच्छा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वर को क्या किया इसने 1.5 मीटर बड़ा क्रिएट किया है। आया ना आया ना। यस अब देखना मेरी बात को ध्यान रखना ये रहा 1.5 ठीक है। अब यहाँ से सर कितना आ रहा तो 28.5 अच्छा ये 28.5 पे ये खड़ा था तो ये भी सर 28.5 पे खड़ा होता तो ये 28.5 है तो सर ये भी 28 पॉइंट और ये 1 पॉइंट टोटल हाइट 30 मीटर का बोला हाँ यार सोचो एक बार कहाँ से 28.5 से ये 28 बोला ना कि भैया जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर चिमनी से दूर है और जो ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो 1.5 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हाइट ये है और मैं जो मैं बिल्डिंग को जो देख रहा हूँ ठीक है मैं मान लो कि मैं इसको देख रहा हूँ
तो मैं उसको जो टॉप ऑफ द टावर को जो देखूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा, इस जगह से देखूंगा ना, तो मेरे आईज से ना तुम बोलोगे मेरा आँख यहाँ पर है तो मेरा लाइन ऑफ साइट यहाँ से बनता, तो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा था, ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ साइट यहाँ से बनता, टॉप ऑफ द टावर का बना, तो ये 1.5 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ ये बिल्डिंग कितना लंबा होगा, ये बिल्डिंग इस लाइन ऑफ साइट जितना बड़ा मेरा हाइट उतना बड़ा तो कम से कम है और मेरे से ऊपर, तो ऑब्जर्वर का हाइट ये कितना हाइट हमको इतना एटलीस्ट है, इसके ऊपर कितना है, तो ये 45 था, ये 28.5 आया, ये 45 आया, तो मैंने डायरेक्टली क्या कहा कि सर ये 45 है, तो सर ये भी, ये दोनों साइड क्या हो गए आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सर tan of 45 क्या होता है, that is p by b is equals to 1, p is equals to, और खुद सोच लो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये 45 है, तो ये भी। अब सर दो साइड बराबर हो गया, तो सर दो एंगल बराबर हो गया, तो दो साइड भी बराबर होगा। नहीं आया तो फिर पूछ, बताता हूँ पक्का। किसी एक को भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं समझ में आया। मैं बोलता हूँ सर कि सबसे पहले ये एक ऑब्जर्वर है, ये मेरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये 1.5 मीटर मेरी हाइट है। ऑब्जर्वर का आंख जहाँ पर होता है उसी को मान लेते हैं सर कि यहीं से ये कहानी चालू होगा, यहीं से ये देखेगा। कहाँ देखेगा सर? इस टॉप को देखेगा। जब टॉप को देखा तो ऐसे तो नहीं देखे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे नहीं बनेगा। जहाँ से देख रहा है यहाँ से एक सीधा लाइन जाएगा और यही सीधा लाइन से एंगल कितने का बनाया? 45 डिग्री का। ठीक है, बोला ऑब्जर्वर खड़ा है, कितने दूर पे खड़ा है? 28.5 मीटर पे खड़ा है। अगर ये डिस्टेंस 28.5 है तो ये डिस्टेंस भी मेरे पैर से लेकर के डिस्टेंस अगर उस बिल्डिंग का 28.5 है तो मेरे आँख से भी 28.5 का ही क्लियर है। अब ये 1.5 है तो ये भी 1.5। हम लोगों ने क्लास 8 9th में कभी कभी जब हम लोग को एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन्स का एरिया निकालना था तो उसको हम लोग सब कन्वर्ट करते थे टू नोन पॉलीगॉन, है ना, कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल में तो जो कुछ भी आ जाता था ऐसा ऐसा कुछ फिगर आता था, ऐसा कुछ आता था तो उसको हम लोग बोलते थे ये है, दिस इज माय रेक्टेंगल, दिस इज माय ट्रायंगल, दिस इज माय ट्रायंगल। याद आया थोड़ा? हाँ, ऐसा हम लोगों ने काम किया है इरेगुलर पॉलीगॉन के एरिया को निकालने के। तो सेम केस में यहाँ पर भी फिगर में सर रेक्टेंगल और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का कोशिश की। मैंने जैसे इस दोनों को ज्वाइन किया, ये 20.5 ये 1.5 तो सर ये भी 1.5 और हाइट ऑफ द बिल्डिंग सर, हाइट ऑफ द चिमनी सर ये पूरा का पूरा, इसका एक पार्ट को सर मैंने कह दिया x। अब सर ये 45 है, मुझे x निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो सर क्या किसके बीच में आएगा? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है? tan of 45। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि बराबर है तो आप ऐसे करो, tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। परपेंडिकुलर कितना है? x। बेस कितना है? 28.5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 28.5। टोटल हाइट कितनी हो गई? 28.5 समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? अब आगे बढ़े। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? बढ़े आगे? अटेम्प्ट करना चाहते हैं?
फर्स्ट अभी अभी आप लोगों में से कितने लोगों को फर्स्ट सीट नहीं मिला? एक पार्ट जो एक भी पार्ट नहीं मिला। एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 लोगों को नहीं मिला। एक्स का वैल्यू आया सर? आपका वैल्यू किसका किसका नहीं आया? बड़ी शोक की बात है, दुख की बात है। आप खड़ा करेंगे ईमानदारी से, है ना? शर्म नहीं करना है। आएगा आएगा आएगा, समझाएंगे, आएगा, है ना? समझेंगे समझेंगे, बैठिए, कोई बात। A circus artist is climbing a rope which is a tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Vertical pole, right? अब सर रोप बांधा जाएगा। रोप अगर हम जमीन पे रोप को बांध देंगे तो हम चलेंगे किस टॉप पर बांधा। टॉप पर अगर यहाँ पे रोप को बांधे, ऐसे बांधेंगे एकदम टाइट, है ना? कभी कभी पतंग का भी कहानी आएगा, तो पतंग का भी कहानी आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है? अब ये अच्छा कितना डिग्री का एंगल? लाइन ऑफ साइट मैंने तुरंत बना दिया, है ना? अच्छा, अब बोला सर 20 मीटर रोप की लंबाई, हाइट ऑफ अ टावर निकालना है, तो सर H और P का रिलेशन कौन बताता है? वो 20 मीटर लॉन्ग रोड तो ये जो इधर होगा तो ऐसे अच्छा, रस्सी देते हैं, खड़ा करना है सीधा। पोल सीधा खड़ा रहता है कि रस्सी सीधा खड़ा रहता है? अब तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। हाँ सॉरी, ये मैंने कॉसेक लिखना चाहा था। इससे भी तो आ जाता है, इससे भी आ जाता है। हाँ कॉसेक से भी भैया, मुझे वैसे ये समझना है साइन कॉसेक कुछ नहीं, मुझे ये समझना है H और P में रिलेशन कौन बताता है, ठीक है? H और P में भैया या तो साइन बता रहा होगा या तो कॉसेक बता रहा होगा। 1/2 sin 31/2 1/2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू P बाय 20, P इज इक्वल्स टू आ गया। अगला ट्राई करें, यस सर, खुद से ट्राई करेंगे। यस सर। देखना इस बार जो है रस्सी को सीधा मत करा देना। इसमें भी रस्सी आता है। जल्दी एक बार अटेम्प्ट कीजिए। हमारे पास सीट है प्रियांशु? कहाँ है? ओ घर पे है। उसको घर पे रखने के लिए नहीं देते, उससे हम लोग को कभी कभी पढ़ना लिखना होता है, कभी कभी पढ़ते हैं, हमेशा नहीं पढ़ाई करते हैं। हमेशा तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्यों कर रहे? तुम्हारे पास सीट नहीं है? काहे नहीं? चलिए आगे बढ़े क्या? थर्टी कैसे होगा बेटा, तुम तो एकदम बुर्बक हो। हाँ?
हाँ उसको सॉल्व करना सर 120 पर बस उसको सॉल्व करना 120/√3 को सही से सर वो डिग्री वाले से नहीं करना ना भाई। अबे भाई वो तो रैशनलाइज तो करके दोगे ना, कि रैशनलाइज भी नहीं करके दोगे। परफेक्ट है लेकिन अभी भी वो कंप्लीट आंसर नहीं है। हाँ परफेक्ट नहीं आया है अभी तक। ना 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 ना, ना। मैं उस चीज की परफेक्शन की बात नहीं कर रहा। परफेक्ट है। चलिए देखिए, आइए आइए। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. सर काइट यहाँ पर, यहाँ से सर कितना मीटर? 60 मीटर above the ground. The string is attached to the kite and temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन, स्ट्रिंग कितने डिग्री से ग्राउंड के साथ झुका हुआ है? 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है सर मुझे। अब सर मुझे सर बताना, अच्छा सर मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, तो बेस कहाँ है हाइट ना सर? मुझे सर एच और पी, तो वापस से सर मैं अगर सर कहूँगा सर पी बाय एच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना? √3/2। पी कितना? 60। एच बताना है √3/2। तो सर इधर सर 120/√3 इज इक्वल्स टू एच, और एच इज इक्वल्स टू, अगर सर √3 को ऊपर नीचे रैशनलाइज करने के लिए जाएंगे सर तो क्या मिलेगा? 120√3/3। तो सर 40√3 मीटर आया ना? कोई दिक्कत है? क्लियर है? और इसको सजाओ जा करके तो लिख लोगे ना भाई? हाँ? अब ये मत है ना कि सर सजाने नहीं बताए थे, और सजाना नहीं है ना, नेमिंग नहीं करेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल बोलोगे ना, ट्रायंगल एबीसी है ना, साइन ये होता है ना, हाइट हमको गिवन में ये है, फाइंड हमको ये करना है। ये सब चीज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन इसको रीप्रैक्टिस कॉपी पे जब सॉल्व करेंगे तो उसको बढ़िया से लिख के लाएंगे, है ना? आगे बढ़े हैं पक्का? चलिए हाँ बोलिए सर, कौन सा सर? हाँ 2 पॉइंट, ऐसा पागल है? 40 गुना 1.732। मैं जो भी होगा भैया 40 में 1.732 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब लगभग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भैया 80 से कम आएगा, है ना, और 40 से ऊपर आएगा। अच्छा 5 नंबर तो बेटा पैसा बोलोगे तब हम तो पूरे डिस्कस करेंगे। अभी हमको इसका आंसर कैसे पता? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर ये ट्री था, ब्रेक डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म। पेड़ था, पेड़ टूट करके गिरता तो कैसे गिरता? ऐसे, है ना? अब समझो ऐसे गिरा रहे हो तो ये पूरा पेड़ है, ऐसे और ऐसे गिर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये जमीने पे खड़ा था, और ये अच्छा लेंथ ऑफ द ट्री क्या होता सर? दिस हाइट प्लस दिस हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? सर पेड़ ऐसा था और यहाँ से जो ये टूट करके ये जो गिरा, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, तभी यही पार्ट तो सर ऐसे गिर रहा है। अगर लेंथ ऑफ द ट्री पूछता तो आपको सर ये वाला पार्ट प्लस ये वाले पार्ट को करना पड़ता, तभी जाकर के आपको लेंथ ऑफ द ट्री पता चलता। तो मतलब सर हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पी प्लस एच आपकी वैल्यू होती सर हाइट ऑफ अ ट्री की। ना नहीं 12 तो नहीं, कितने लोगों को नहीं मिला?
चलिए मिलते हैं हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रिज्यूम करते हैं। सर एक ट्री है, बोलता है सर ब्रेक डाउन होकर के गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्री टूट जाता है और टूटने का ये कैसे गिरेगा, कुछ इस प्रकार। बोलता है कि सर बेस से ये जो एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का बनाता है और फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ। टॉप फुट कहाँ है पेड़ का, यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है, हाइट ऑफ द ट्री बताना है। हाइट ऑफ द ट्री सर ये प्लस ये, और ये जो है वही, इसके बराबर। अगर ये ए है और ये बी है तो यही आपका ए होगा, आया ना। और सर पेड़ की लेंथ ए प्लस अब पहले, अच्छा सबसे पहले सर ये 8 दे रखा है, ये 30 है। सबसे पहले इसको बताओ, डायरेक्टली tan 30 बोलो। कितना होगा, टॉप, ये जो टॉप है जब ये टूट करके गिरा टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो वो ये जो एंगल बना, ये एंगल ये ग्राउंड के साथ बना। अब सब समझ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचो, आप सोचो एक बार बोलो। और जब ग्राउंड के साथ जो गिरा तो उसका एंगल ग्राउंड के साथ बनना चाहिए कभी भी, मतलब समझो एंगल कभी भी उस दोनों चीज से बनता है, ग्राउंड और ट्री के टॉप से एंगल बनाना है। तो ग्राउंड कहाँ, हम बस पहले बोले सेंटेंस इतना तो बोल रहा है कि ग्राउंड और ट्री के टॉप के साथ आपका एंगल बनेगा। जब वो टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को टच करता है तो वहां पर वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है, क्लियर है। क्या कंफ्यूजन, जैसे बताइए। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ कि आप वो बता रहे हैं कि 30 डिग्री ऊपर होना चाहिए। वो तब होता, तब मैं बोलता कि सर वो एंगल जो तुम, ये एंगल अगर तुम बात कर रहे हो जो कि सर 60 डिग्री होगा, ये तब बोलते कि जब हम बोलते कि सर ट्री और जो पेड़ टूट करके द ब्रोकन पार्ट है ना, द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल विद द ट्री इज 60 डिग्री। समझ रहे, तो ब्रोकन पार्ट और ट्री एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60। जिसके साथ एंगल बनता है, तो ग्राउंड और जो ट्री ब्रोकन पार्ट है, तो ग्राउंड मेरा कहाँ है, नीचे, ब्रोकन पार्ट कहाँ है, ठीक है। तो जो चीज बोल रहा है उस दोनों चीज को पकड़ लो। अब देखो, अब ये सर कितना आएगा, 8 रूट 3/3। ये कैसे आएगा सर, ये हम लोग बोलेंगे सर b/8 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 का वैल्यू और b/। अब सर इसको सॉल्व करने का तरीका सर मेरे पास नहीं है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमको नहीं पता, बट यहाँ से b8/√3 आ जाता है। अब 8/√3 को हम लोग 8√3/3 कहते हैं, ऐसा मैंने रटा। आप लोगों ने समझा है कि नहीं समझा, बट मैंने ऐसा रटा है। आपको समझना है या आपको रटना है, तो आप नहीं समझे, मैं कैसे समझाऊं, मैं तो रटा हुआ हूँ। हाँ, तुमको तुम समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। उनको नहीं समझ में आया तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो रटे, तुम लोग को नहीं समझाएंगे ना, जितने लोग को नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। अब सर b इज इक्वल टू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जब निकालना आता है तो उसको इंडिपेंडेंट करो। तो b को इंडिपेंडेंट कैसे करोगे, ये 8 को खत्म करके, ये 8 कैसे खत्म होता, फिर इधर कुछ नहीं होता, इंटू 8 करते, तो इधर इंटू 8 करते तो इधर भी
ए क्या हो जाता है 8/, और रूट अगर नीचे रहेगा तो ये पाप हो जाएगा, ये पाप ना होने देना। इसको क्या करो, रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो यहीं से सर ये आता है 8√3/। अभी तुम समझ गए, अभी बाकी लोग समझ गए, मैंने इसको रटा, बाकी आप समझ गए। तो ये अभी आ गया। अब ये निकाल लिए, ये एंगल है, तो तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में चाहो तो रिलेशन निकाल लो, या बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कॉस से रिलेशन चाहो तो वहां से निकाल लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। 16√3/3। अब जो भी आ रहा हो बोल सकते थे ना, तो डायरेक्टली बोलते सर cos of 30 is equals to 8/8। तो cos 30 कितना, √3/2। जो भी सर sin 60 होता भाई cos 30 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 16/√3। कोई दिक्कत 16/√3 कैसे आया? अब 16/√3 को सर बोल सकते हैं ना 16√3/3। ये अभी किसी को समझने में तकलीफ हुई क्या? नहीं ना। ये 16√3/3 कैसे लिखा, ये अभी तकलीफ हुई क्या? पक्का ना? ये बोलोगे तो नहीं समझा पाऊंगा, ये मैंने रटा है, आपने समझा है ना? चलिए फिर तो बेहतर है। कितना होगा? 8√3 या 13.856। उतना क्या पता, 8√3 मीटर। ISC को कन्वर्ट करना आप कन्वर्ट करके 1.732 से मल्टीप्लाई करके लिखना। 13.8। आगे बढ़े, यस सर। अटेंड कीजिए। आसान है नहीं चैप्टर? यस सर। अब एक काम करना, सीट एक बार अटेम्प्ट करके आना, सीट अटेम्प्ट करके आना। 4 क्वेश्चन जो बचा है क्लास में हो जाए। कौन सा क्वेश्चन? ये 4 क्वेश्चन नहीं है, और है ठीक है। और मिलेगा। ये क्वेश्चन टोटल आपके जो पास है इस पूरे सीट में, ये 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में क्या जल्दी प्रोबेबिलिटी में 45, स्टैट्स में 50 के लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर चैप्टर में वो मिनिमम है। आपको सर्कल जैसे चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन देखने को 100 से मिलेगा। ज़्यादा 100 से ज़्यादा। वो चैप्टर इसलिए आखिरी में करेंगे, वो नहीं ऐसा। हम लोग छोटे लोग इतने हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं। एपी है, वापस से एपी में कम से कम 80-90 इलस्ट्रेशन ना, एपी पढ़ाएंगे ना सर्कल पढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे? बाकी सारा चैप्टर पढ़ो। एपी छोड़ दे, हम लोग एपी छोड़े। भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, एपी आ रहा है। चलो इसको करें। इसके बाद क्या हम लोग को करना है मेंसुरेशन ना? हां हाँ, इसके बाद मेंसुरेशन करने का हम लोग को कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना है। पहले कोऑर्डिनेट कर देते हैं। पहले कोऑर्डिनेट कर ले। हाँ। तुम बोलते तो कर लेते, नहीं कहता, बाकी कोई और बोलता तो नहीं करते। और बताओ, और कुछ करना तो बताओ, और कोई चैप्टर तुम बताओ। एपी करें पहले हम लोग? नहीं, चलो चलिए देखिए। A contractor plans to install 2 slides for a chiller। वो sides नहीं लिखा हुआ है, वो slides लिखा हुआ है, ठीक है। SLIDES। हाँ बोलो बोलो। गूगल से आपके लाए क्या? नहीं सर, अभी बना। ओ 3 मीटर निकला है सर। क्या बात है, परफेक्ट है। सबसे बन गया क्या? सर ब्रेक में बालू के लिए दर्शनी बना दे रहा, आप क्या था ये? क्या देखिए, 2 slides for the children to play in a park। For the children, सुन लीजिए, for the children below the। अभी बस टेंशन नहीं लेना है, अभी आगे जैसे पढ़ेंगे ना तो उसको भी नहीं समझ में आएगा। अभी क्वेश्चंस आने तो दीजिए, अभी आ रहा है क्वेश्चन। For the children below the age of 5 years,
she preferred to have a slide whose top at the edge of at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. भैया बना लीजिए क्या बोला सुनिए क्या एक का हाइट कितना है 1 पॉइंट वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड राइट और दूसरा to the ground where the elder children he wants to play to have a steep side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. ये कितने पे inclined है? So what should be the length of sliding each case? Slide कौन सा है? ये रास्ता तो ये वाला तो हाँ ये है ना स्लाइड इसी को कहते हैं ससरेंगे ऐसे ही ना और ये हमको मत कहना कोई प्लीज ये मत कह देना मेरे से सब स्लाइड ही है मतलब प्लीज फिर ये हमसे कोई मत कहना अब देखो ये दे रखा ये निकालना है तो साइन लगा करके निकाल लोगे ना साइन निकाल करके निकाल लोगे ना हाँ पहला का तो 3 है इसका 3 मीटर 2√3 हाँ इसका भी 2 आगे बढ़े बढ़ जा आगे पक्का आगे करें क्या नहीं है इतना धीरे चलाओगे तो कैसे होगा गाड़ी क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस सर जल्दी किसी को भी नहीं समझ में आया तो बताइए फिर से बता देंगे बॉय सिटिंग एट द लास्ट पक्का देवांश हाँ कि ना पक्का ना आगे बढ़े आगे बढ़े यस सर 7 नंबर आगे बढ़े an electrician has to repair an electric fault on a pole of a height of 5 meter height कितना है कितने का है अब she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole उसको पहुंचना कहाँ पर है ये टोटल कितना हाइट हो गया 5 मीटर तो भैया 1.3 मीटर ये 1.3 मीटर बिलो बोल रहा है ना तो ये 1.3 तो ये हाइट कितना हो गया 3.7 मीटर आगे देखो what should be the length of the ladder that C should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position 60 डिग्री का एंगल लैडर का हाइट निकाल लोगे आया ना यस सर ठीक है जल्दी बोलो और भी कुछ बोला क्या ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर आपको साथ ही साथ ये भी निकालना है ये चीज भी निकालनी है और नीचे वाला पेज ये भी बेस भी निकालना है तो डायरेक्टली बोलोगे tan ऑफ 60 तो बेस आ जाएगा और sin ऑफ 60 बोलोगे तो लैडर का आ जाएगा बोलो हाँ या ना हाँ 7 पॉइंट किसका नहीं नहीं √3 होगा लैडर का 7.4√3/3 समझ रहे हैं यस सर यस सर यदि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लिखाने में जो है आधा क्लास इसी में निकल जाता है
इसलिए आप लोगों को आईपैड प्रोवाइड करवाया गया। उसमें 4 है। सर बेस है 3.7 √3/3 हाँ 3.7 Root 3/3। इज इट ओके और नॉट? यस सर पक्का हो गया? tan 60 अपने को ये निकालना है ना, हाँ, तो ये हाइपोटेन्यूज है और अपने को ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो P और H के बीच का रिलेशन कौन बताता है? साइन। तो साइन 60 क्या बोलेगा? साइन 60 इज इक्वल्स टू P बाय H। साइन 60 का वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 3.7 बाय H। अब H को इधर शिफ्ट कर दे और इसको क्या बोलेगा? 7.4 बाय √3, रैशनलाइज कर दे तो 7.4 √3/3। अब ये जब निकालने के लिए जाएगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है? टाइटली पुल्ड बैक 10 tan 60 क्या होता? 3.7 बाय this। tan 60 का वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया? Is it done? सभी का? किसी एक का भी छूटा तो बताइए, बताता हूँ इसको वापस से। किसी के एक का भी छूटा है क्या? ईमानदारी से बताइए, सबका बनाना, हर एक का बनाना, पक्का ना? आगे बढ़े। बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए आप। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, प्लीज आप लोगों के लिए सजेशन है, प्लीज होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा। ऑल द फैकल्टीज आर इन द फॉर्म। वो आपको स्टे कराने के पूरे चक्कर में, अगर आपका काम कंप्लीट होकर के किसी भी रीज़न से नहीं आएगा तो आपको रोक देंगे 8:15 बजे तक, ठीक है? और 8:15 बजे कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल वगैरह नहीं चलेगी, है ना? तो आपको खुद से जाना पड़ेगा, ठीक है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो करना बेहतर है, गए माइंड फ्रेश होकर के आए। 8:15 बजे वाला पनिशमेंट है कि अभी तो निकले थे, माथा भारी हो जाता है उस वक्त, ठीक है? इससे बेहतर क्या है, काम को करके आए, ठीक है? समझदारी इसी में है, तभी हमको 0 नंबर नहीं आएगा, है ना? है ना? पापा कॉपी दिखाए कि नहीं दिखाए? नहीं, बता देंगे आज। हाँ तो मैसेज कर देते हैं, कॉपी देख लीजिए, सुबह को बता देंगे। चलिए देखिए, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree। क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या बोला, बनाई तेजी से। From a point P on the ground, point P कहाँ पर है? ग्राउंड ये रहा, पॉइंट P मार्क करो इधर। अब the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building, ये रहा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्लैग यहां पर, फ्लैग लग रहा है ना? तिरंगा फ्लैग, ठीक है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, and the angle of elevation of the top of the flag
स्टार फ्रॉम द P is 45 डिग्री। अब ये तो ये कितना 45 डिग्री 45 5 डिग्री डिग्री 5 क्या यही बनेगा ना, हाँ या ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, ये बताना है और ये बताना है, राइट। अब देखो ये पूरा कितना है 45 ये चलिए अगर मैं बोल दिया सर ये x है तो ये पूरा कितना होगा, x कैसे बोलेंगे सर, tan of 45 tan of 45 बेटर बोले हो। एक बार हाँ 45 डिग्री। अब मेरी बात को सुनिएगा बड़ा ध्यान से, देखो pause कर लो। अभी मैं कह रहा था सर आपसे कि सर ये मेरा 45 डिग्री, तो मैं क्या कहता सर tan of 45 इज द परपेंडिकुलर। अच्छा ये जब 45 ले रहे हैं, ये आप 45 कह रहे हो ना, मैं वापस से आपको एक फिगर बना करके समझाने की कोशिश करूँ। जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, चलिए वापस से कोशिश करते हैं। देखिए आपका फ्लैग गया। यही रेस्क्यू जो है ये क्या हो गया, फिर आएगा ये हो गया। कौन सा लाइन चला देखिए अब मेरी बात को सुनना बड़ा ध्यान से। सर ये एंगल आपका है 45 डिग्री और ये एंगल आपका है 30 डिग्री। आया। अब सर अगर आपके पास सर ये पार्ट अगर x है तो ये सर 45 यहाँ तक है, जो सर 45 लिया है तो सर हाइट भी वहाँ तक का लेंगे जहाँ तक 45 बना रहा है। तो ये 45 कहाँ तक बना रहा है, यहाँ तक ये रहा। तो सर ये वाला पोर्शन भी क्या होगा सर, कैसे सर बोलेंगे सर, tan of 45 is equal to p by b where p is equals to b, तो b is x, तो सर p is also x। अब मेरी बात को समझना, ये आपको सर कितना बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो सर ये वाला पोर्शन सर कितना आता है x माइनस, क्लियर है। अब 10 by x आपका सर क्या होता है tan 30 आया ना। तो x की वैल्यू सर 10 रूट 3, x की वैल्यू क्योंकि सर 1 बाय रूट 3, तो 10 रूट 3 इज इक्वल टू x। अब सर आपको सर यही निकालना था x माइनस 10 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस कॉमन क्या आएगा रूट 3 माइनस, बोले हाँ यार कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, पक्का पक्का समझ में आया कि नहीं आया। ये था आपके पास फ्लैग स्टार, इसकी आपको हाइट पता करना। Is it clear or not? Shall we move to the next? बेस में तो निकालते हैं। बेस निकाल के ना 10 रूट 3 और सर ये बेस निकाला था, बेस की वैल्यू से 10 रूट 3 आ गई, हाँ है ना। Is it clear or not? यस सर बढ़े आगे। यस सर
बढ़िया क्वेश्चन है ये। From a point on a bridge across a river. तो सर पानी कहाँ होता है? ऊपर पानी तो बोलना चाहिए था। और सर नाम कौन बोला? लग रहा है ना रिवर? यहाँ तो मेरा ड्राइंग देखो पहले, ये देखो क्या हुआ? कहाँ तुम गप करने में? आई गप नहीं करे, देख यही रहे तो- आप अपना ऐसा नहीं, इधर ये आओ। वाला ऐसा नहीं, आपका आर्ट है। From a point on a bridge across a river, the angle of depression. अभी सर ये डिप्रेशन का मतलब सर वापस से कैसे क्या बनाना पड़ेगा सर? अभी बंदा यहाँ कहीं पर खड़ा होगा, ब्रिज कहीं यहाँ पर होगा सर, ये पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट मान लेते हैं, है ना? अब सर क्या बोला? डिप्रेशन कहाँ पर? अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आप समझिएगा गड़बड़ वापस से कहाँ हो जाएगी। ये मान लेते हैं सर रिवर का बेस, राइट? अब मेरी बात को जरा सा ध्यान दो। क्वेश्चन आ सकता है क्या कहा सर? 30 डिग्री का डिप्रेशन बनना, तो इधर डिप्रेशन बनने का कहाँ से? लाइन ऑफ, यही बात कभी ना भूलना बेटा। तो अभी इधर बना दिया, ये कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। फिर एक इधर बना दिया, क्योंकि बोला ना कि सर दोनों अलग अलग तरफ है, तो एक बैंक के इस तरफ और एक बैंक के इस तरफ। मान लो कि सर ये हो गया, इधर एक तरफ और एक उस तरफ, आया ना? अब आगे सर क्या बोला? If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. हाँ बोलो। परफेक्ट। अभी मुझे एक बात बताइए सर, 3 मीटर क्या बोला है? हाइट है कहाँ से? फ्रॉम द बैंक, बैंक से 3 मीटर ऊपर। ये रहा सर मेरा बैंक, यहाँ से इस ब्रिज की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो सर ये डिस्टेंस मुझे कितने दी गई है? आया ना? कोई दिक्कत? अब सर ये 30, तो सर ये कितना? ये कितना? अब देखो ये 45, तो ये 3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा सर? 3 मीटर। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप डायरेक्टली आप tan of 45 बोलते। अब ये 30 है, 30 है, ये 3 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? बोलो। tan of 30 कितना? 1/3, 1/3। tan of 30 कितना? हाँ सॉरी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 3 ये जो भी डिस्टेंस मान लो इसको बोल दो x, x की वैल्यू कितनी? 3√। सर ये वाला डिस्टेंस है 3√, दोनों को ऐड कर दोगे तो सर 3 + 3√, कॉमन क्या लोगे? 3, यहाँ भी क्या बचेगा? 1 + समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? हाँ? आगे का क्वेश्चन आ रहा है। सर बोर्ड पे मिल जाएगा। हो गया। जल्दी बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। दूसरे क्वेश्चन पे कैसे बना क्या?
बनाइए जल्दी बनाइए। सेम होगा ना? सर एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, पॉइंट मार्क कीजिए। मार्क हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब सर एक ट्रांसमिशन टावर है, वो किस पे फिक्स्ड है? 20 मीटर लंबे बिल्डिंग पे। तो सर सबसे पहले 20 मीटर का सर ये लंबा बिल्डिंग और इसके ऊपर एक टावर आया ना। और क्या बोला कि सर इसका टॉप का एलिवेशन और इसका बॉटम, ये ना बोला सर, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब सर यहाँ पर सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ। अब देखो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी सर सबसे पहले सर ये वाला और ये वाला पक्का सोच लो, है ना? बना दो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बता दो। ट्रांसमिशन टावर का हाइट, इसको कह दो x, इसको कह दो 20, इसको कह दो 45, इसको कह दो 60, है ना? 45 से कहाँ करूँ? 20। अभी सर ये मेरा 45 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 है, तो सर 20, हाँ या ना? अब सर इसका ये पूरा का पूरा ये बताओ 20। अब वो कैसे निकलेगा? tan ऑफ 60 से, tan 60 का वैल्यू कितना? √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन 20, हाँ या ना? हाँ या ना? तो सर अभी सर 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। क्लियर है कि नहीं? 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 को कॉमन ले लो, 3 minus 1 equals to x. इज इक्वल टू x। तुम नहीं लिए, काहे दे दिए? ये बहुत तेज है, ये अपना रख लेगा, तुमको नहीं देगा। हाँ दो पेज वाला क्वेश्चन कीजिएगा। किसी भी पेज का नहीं, हमको कुछ बोलना है। कितना होगा? एक मिनट पॉज Last करो। and इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और यहाँ तक एक बार के लिए इसको अटेम्प्ट करना है, ये सबमिट कर ठीक है? चलिए, नहीं सबमिट नहीं करना, सबमिट अपने नेक्स्ट क्लास में करना है। आप स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी और अप टू क्वेश्चन नंबर 10 का क्लास इलस्ट्रेशंस रिप्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।